अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। यदि आपको पता हो तो आप भी अपने ताज़ा ब्याए पशु का दूध जल्दी से पीक पर ला सकते हैं। आपने पशु को ओटी पिला रहे हैं, वही ओटी पशु को नुकसान भी दे रही है। पशु उससे गर्मी मान रहा है, पशु गर्मी मानेगा, हाफेगा तो पशु दूध कहाँ से बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा, और पशु का दूध बढ़ाने को या घट जाएगा, दूध की पीक पर जल्दी से आएगा ही नहीं। तो आज की सारी जानकारी हमारी इसी के ऊपर है। ऐसा पशु को ओटी में क्या दें, ऐसा पशु को ओटी में क्या पिलाएं, पशु को नुकसान भी दे, पशु दूध ही बढ़ाए। तो वीडियो पर लास्ट तक बने, तभी आपका सारा समझ में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल मिलती हैं आपको पशुओं से जुड़ी जानकारी। यही वो फार्मूला है जिससे अपने पशुओं को आप दूध की पीक पर ला सकते हैं। इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई है नींबू। इसके साथ और कई चीज़ें हमको ऐड करनी जिससे कि पशु दूध की पीक पर आएगा, मगर इसके बिना वह फार्मूला अधूरा है। इसके बिना वह फार्मूला अधूरा। यदि आपको अपने पशु का दूध बढ़ाना है, कि नींबू है, और इस पर मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो बना चुकी हूँ, और आपका प्यार भी उन वीडियो पर बहुत मिला है सबका। मगर समस्या कि उस पर क्वेश्चन आए कि कितने दिन तक खिलाएं। सारी वीडियो आप देखते नहीं हैं, जबकि उसमें सब कुछ बताया है। कितने दिन तक खिलाएं नींबू पशुओं को, कितने दिन ब्याने के बाद से खिलाएं, और कितना खिलाएं, गाभिन को खिलाएं ना खिलाएं। सारी समस्या आपकी इस वीडियो में हल हो जाएगी। हम तो भली भैंस खरीद लाए, चिंता हो गई, टेंशन हो गई। गए थे भैंस अच्छे दूध की लेने, और वहाँ पर दूध देखा भी था, और घर आकर तो आधा भी नहीं दे रही है। अजी पता नहीं उसने क्या खिलाया होगा, पता नहीं क्या दिया होगा, कहीं दूध रोक के आपको तो नहीं दिखा दिया होगा। 2 टाइम का दूध देखकर पशु को बाहर से लाइए, कहीं से खरीद कर ला रहे हैं तो 2 टाइम का दूध आपने देखा है, मगर फिर भी आपका पशु दूध नहीं दे रहा है। तो फिर समस्या कहाँ है? आपके खिलाने में। 2 दिन तक तो पशु वैसे नहीं खाता, कहीं से आएगा तो फिर दूध तो घटेगा। और फिर आप उसका दूध वो खाने भी लगा है, वह खाने भी लगा है, जो भी कुछ आप खिला रहे हैं, फिर उसका दूध इतना नहीं हो पा रहा जितना आपने वहाँ पर देखा था। आपको एक निराशा हाथ लगी। तो निराश नहीं होना, सर्च करिए दूध बढ़ाए कैसे। सबसे अहम रोल पशुओं को ओटी कैसे पिलाएं, उसमें ऐसा क्या ऐड करें, पशुओं की ओटी में ऐसा क्या ऐड करें जिससे कि पशु जल्दी दूध की पीक पर आए। खाली पशुओं कैसे बढ़ाएं, गाभिन पशुओं कैसे बढ़ाएं, सर्च करिए, सब कुछ है यूट्यूब पर। आपको सिर्फ सीखना है, यूट्यूब पर सब कुछ है। सब बारीक से समझेंगे तो आप अपने पशु को दूध बढ़ा सकते हैं। पशु को दूध की पीक पर लाना है, और आपने सब फार्मूले अपने पशुओं को देकर देख लिए हैं, तो इससे अपने पशुओं का दूध बढ़ाइए। जो फ्री का है, घर पर पौधा है तो समझ ले फ्री का ही फार्मूला है। हमारे घर पर तो है, इसके बिना तो पशुओं का हम दूध बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारे घर तो नींबू का पौधा है, और काफ़ी अच्छे उस पर नींबू अब भी लगे हैं। यदि आपने अब तक पशुओं को नींबू का अर्क नहीं दिया तो दीजिए। केवल पशुओं का दूध नहीं, बहुत सारी समस्याएं इससे ठीक होती हैं। बहुत सारी पशुओं की समस्याएं इससे ठीक होती हैं। साथ क्या मिला कर देना, इसी फार्मूले से अपने पशुओं को फिर से आप दूध की पीक पर ला सकते हैं। हमने पशुओं का दूध बढ़ाया हुआ है, तभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यदि आपके घर पशु ब्याया है ताज़ा, और आप उसका दूध नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और उसकी कैपेसिटी दूध बढ़ाने की ज़्यादा है, आप ये खरीद कर लाएँ, आपके घर की है, और जैसा उसका लेफ्टी है, पशु इतना दूध नहीं बढ़ा रहा है। हम आपके साथ वही फार्मूले शेयर करते हैं जिनका रिजल्ट है, जो अपने पशुओं पर जिनका हम प्रयोग कर चुके हैं, जिससे अपने पशुओं को हम दूध बढ़ाते हैं। तो इसको किसके साथ मिला कर देना है? आप जो शुरू में ओटी पिलाते हैं उसमें तो नींबू का अर्क ना गिरे। ओटी आप जैसी पिला रहे हैं वो पिलाइए, वो आपकी इच्छा है। वो उस पर मैंने पहले कई बार वीडियो बना चुकी हूँ। आज केवल 30वें दिन से अपने पशु को ओटी में क्या मिलाएं, और इसको अपने पशु को कैसे पिलाएं। इसके 2 फार्मूले हैं पशु को नींबू का अर्क पिलाने। एक तो होता है ओटी में, आप ओटी में मिलाकर अपने पशु को पिला सकते। कोई पशु ओटी पी लेता है, कोई पशु नहीं पीता। इस चीज़ को आपको समझना होगा। यदि आपका पशु ओटी में नहीं पीता है तो आप उसको खल में, चोकर में, जो भी खल आप खिला रहे हैं उसमें अपने पशु को मिलाकर पिला सकते हैं। बहुत बारीकी से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास इस समय मुलैठी नहीं है, आप मुलैठी ले आइए पंसारी से, क्योंकि जब भैंस भी आएगी तभी लाएंगे। तो मुलैठी लकड़ी नुमा मिलेगी आपको। आप 250 ग्राम मुलैठी ले आइए। यदि लकड़ी का साइज इतना बड़ा है तो 2 लकड़ी काफ़ी होंगी, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि अब कितनी मात्रा में इसको खिलाएं। 2 लकड़ी इतनी बड़ी काफ़ी रहेंगी। साइज इनसे आधा है तो 3 लकड़ी ले लें।
क्योंकि ये कट कर इसकी लकड़ी ही मिलती है हमको मुलैठी की। ये आपको ऐसे फोटो मैंने इसका साइड में लगा दिया। 250 ग्राम मुलैठी एक पशु के लिए ले आए। मुलैठी जो पंसाई की दुकान पर मिलेगी। गुड़ आपके घर है तो ठीक है, इन्हें आपको लाना पड़ेगा। मुलैठी 250 ग्राम लाएं और मिश्री आधा किलो लाएं। मिश्री आधा किलो और काला नमक 250 ग्राम ले आए एक बार ही। हल्दी, ये शुरू वाली ओटी के लिए बता रही हैं। दूध बढ़ाने के गाभन पशु के लिए बाद में बताऊंगी, पहले ये लैन पशु के लिए हैं। आपको लानी है इलायची, कम से कम 100 ग्राम इलायची ले आइए। 100 ग्राम ले आए, बाद में जरूरत पड़ी बाद में ले आना। और आपको लाने हैं 50 ग्राम लौंग के जोड़े। छोटे छोटे गुड़ के डले हैं तो 3 ले लें, अपने हिसाब से ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। और 200 ग्राम से लगभग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो थोड़ा पशु को ज़्यादा गुड़ देंगे तो वो भी नुकसान देगा। पशु ज़्यादा हाँपेगा तो फिर दूध नहीं बढ़ा पाएगा। गर्मी तो वैसे ही है, तो इसमें थोड़ी सी इसमें हल्दी 1 चम्मच काला नमक गेल लेना है। और आपको 4 या 5 इलायचियाँ कूट के बारीक करके ओटी में पकाते समय गेल लेनी है। 4 आपको लौंग के जोड़े कूट कर बारीक करके ओटी में गेल लेने हैं। और अब मिश्री 100 ग्राम मिश्री सबकी अच्छे से ओटी बना ले। एक चीज़ हो रह गई, वो है मुलैठी। काफ़ी है मुलैठी की एक बार ओटी में, दिन में एक बार ही ओटी पिलाएं। ज़्यादा ओटी पिलाने से पशु गर्मी मानता है। पशु यदि आपको गर्मी नहीं मानता दोनों समय ओटी पिला सकते हैं, वरना एक समय गर्मियों का मौसम है, वो आपके ऊपर है। दोनों समय अच्छा दूध का रिजल्ट चाहिए और पशु आपका हाँप नहीं रहा है तो दोनों समय पिला सकते हैं। पशु छेरा नहीं कर रहा, दोनों समय पिला सकते हैं। अच्छे से पका लें, वो तो आप पहले से पकाते हैं, पशु पालते हैं तो अच्छे से पका कर इसको छान लें। नींबू का अर्क आपको अपने पशु को ज़रूर देना है, तभी अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। अच्छा रियल पशु से आप दूध का लेना चाहते हैं तो नींबू के अर्क का नींबू स्याबत नहीं खिलाना है, इसके बीज भी नहीं खिलाने हैं, आपको इसको नचोड़ना है। अब रोज़ रोज़ नचोड़ने से अच्छा चाहे आप एक दिन बैठ के आराम से, आपके पास मशीन है तो मशीन से नचोड़ कर रख, पशु इसको आराम से पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं पीता है उस ओटी को, बहुत पशु होते देखो नहीं पीते हैं। हाल तो देखो हमारे पशु तो पी लेते हैं, आपको का पता नहीं। आप पिलाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पशु पी रहा है नहीं पी रहा है। नहीं पीता था इन सब चीज़ों को पशु को कूट के बारीक मिक्सी में पीस करके खल में मिलाकर खिलाएं, मगर पशु के पेट में पहुंचाएं। ऐसे ही खल में मिलाकर इन सब चीज़ों को खिला सकते हैं। जब खिलाएंगे आप दूसरे तीसरे टाइम से पशु में आपको दूध में अंतर दिखाई देने लगेगा। और जब तक 15 दिन तक आराम से खिलाई, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन तक आराम से खिलाई इन चीज़ों को। एक समय भी गर्मी मान रहा है तो गुड़ ख़त्म कर दीजिए, गुड़ देना बंद कर दिए। बहुत थोड़ा सा गुड़ गेरें, गुड़ की मात्रा कम कर दीजिए। यदि आपका पशु लग रहा है कि इस चीज़ से भी हाँप रहा है तो गुड़ की मात्रा ना के बराबर रखें कि इससे हाँप रहा है पशु तो 200 ग्राम कर लें। गुड़ से हाँप रहा है तो मिश्री बढ़ा दें। आप इसको 15 दिन तक लगातार पिलाइए अपने, जब तक पशु दूध की पीक पर नहीं आए। दूध की पीक पशु कब आता है? 20 दिन के बाद। जिस पशु की दूध बढ़ाने की क्षमता है वह तो दूध बढ़ाता ही है। जो पशु कम दूध देता है आप देखेंगे उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। इस चीज़ से पशु दूध बढ़ाएगा, वो तो आप खिलाएंगे तो आपको रिजल्ट खुद ही मिलेगा। अब पहली वीडियो पर नींबू वाली पहली वीडियो बहुत सारे कमेंट से गाभिन पशु को खिलाएं या ना खिलाएं, तो ये तो हो गया। आपको कितने दिन तक खिलाना है? 15-20 दिन तक लगातार खिला सकते हैं। नुकसान नहीं दे रहा है तो और 1 महीने तक भी खिला सकते हैं। यदि आपका पशु दूध अच्छी पीक पर आ रहा है तो 1 महीने तक भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक फ़ायदा आपके पशु के दूध थनों में आप शुरू से नींबू का रख देंगे, खाने वाली शिकायत कम से कम 99% हो जाएगी। और आपको पता ही है यदि पशु का थन बंद हो रहा है तो नींबू का रस सब डॉक्टर बताते हैं, तो बंद थन पहले वाला खुलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वही आप खिला रहे हैं, पशु का थन बंद होगा ही नहीं। पशु का थन बंद नहीं होगा, पशु के थन में थनाला ही नहीं होगा यदि आप पशु को नींबू को अर्घ दे रहे हैं। और पशु नींबू के अर्घ से पशु के दूध की नसें सारी खुलती हैं, जिससे कि पशु दूध बढ़ाता है। और रहा कि बहुत का पहले वाली वीडियो में कई कमेंट थे कि दूध फट जाएगा दूध नींबू से क्यों फटेगा भाई? क्यों फटेगा? क्या नींबू सीधा दूध में जा रहा है? नहीं, वो पहले पेट में पचा रहा है, उसका असर जा रहा है नसों में। नींबू अर्क सीधा नहीं जा रहा है दूध में जिससे कि दूध फटेगा। दूध नहीं फटेगा। तो ये तो आपका वहम खत्म हो गया, दूध नहीं फटेगा। क्या आप कहीं से पशु लाए हैं या फिर आपका पशु गाभिन है दूध घटा रहा है तो आप उसको भी कम से कम 10 दिन लगातार नींबू का अर्क दे सकते हैं।
गाभिन है तो ओटी नहीं देना है, गाभिन है तो पशु को ओटी नहीं देना है। केवल नींबू का रस अपने पशु खल में मिलाकर या पशु पानी में ही पी लेते हैं, अपने पशु को आप नींबू का रस दे सकते हैं। खाली पशु कहीं से खरीद कर लाए हैं, जब तक वह गाभिन नहीं होता है और कहीं से आप खरीद कर लाएँ तो 15-20 दिन लगातार खाली पशु को बाद में भी ब्याने से बहुत समय बाद भी इस फार्मूले को अपने पशु को खिला सकते हैं। क्योंकि कहीं से पशु खरीद कर लाते हैं तो वह उसका दूध फिर से पीक पर लाना होगा। यदि वह खाली है, गाभिन पशु का दूध बढ़ाने की कोशिश ना करें तो अच्छा है, मगर कहीं से पशु खरीद कर लाते हैं तो वो दूध घटाता है तो फिर उसका दूध तो बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका पशु फिर से इसी दूध की पीक पर, जहाँ से जितना देख कर लाए थे उतनी दूध की पीक पर आपका पशु आ जाएगा। आपको 15-20 दिन तक खिला सकते हैं यदि आपका पशु गाभिन नहीं है, ओटी में मिलाकर। यदि कहीं से पशु ला रहा है और गाभिन है तो मुलैठी नहीं घेरनी है, केवल आपको मिश्री, हल्दी और ये आपको नींबू का रस, 3 चीज़ें घेरनी है। गाभिन पशु को काला नमक भी नहीं देना ज़्यादा, गाभिन पशु को मुलैठी भी नहीं घेरनी है, गाभिन पशु को गुड़ भी नहीं देना है, वरना आप दूध बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पशु को नुकसान हो जाएगा। आप क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं अपने पशु का दूध? सब बढ़ा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? आपने दूध देखा था 1500 लीटर, अब सबको बोलते दूध की भैंस चाहिए और आपके घर आकर नहीं दे रही हो 8 लीटर भी। होता है ऐसा होता है ना कि आप फिर मायूस हो जाते हैं कि पशु दूध बढ़ा ही नहीं रहा है। वहाँ पर तो इसने दिया था, जब वहाँ पर इसने दिया था और वहाँ पर आपने इसका दूध देखा है तो फिर आपके घर आकर दूध क्यों नहीं दे रहा है? भी उस मालिक ने चाहे कुछ भी खिलाया, मगर उस खाने का उसने रिजल्ट तो बनाया। आपके खिलाने का असर भैंस की दूध पर नहीं दिखाई दे रहा, और वहाँ पर जहाँ से लाए थे वहाँ पर पशु दूध बना रहा था। आप देखना, इन चीज़ों को खिलाना, आपके पशु का दूध का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। हमको यदि पता हो कि दूध बढ़ किस चीज़ से रहा है, यदि आपको पता है दूध पशुओं किस चीज़ से बढ़ रहा है, तो आप भी पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। खल तो आप भी खिला रहे हैं, मगर वो चीज़ नहीं खिला रहे हैं जिससे पशुओं का दूध बढ़े, जिससे पशु फिर से दूध की पीक पर आ जाए। ये वही फार्मूले हैं जो हम बाहर से भैंस खरीद कर लाते थे, तो हमने भी इसी चीज़ से अपने पशु का दूध बढ़ाया है। जितना देखा था वहाँ से भी 1-2 लीटर ज़्यादा बढ़ाया है। तो आप भी अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि पशु का दूध बढ़ेगा कैसे। और हमारे चैनल पर ऐसी जानकारी मिलती रहती हैं। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। और हमको यहाँ पर हाइप का बटन मिल चुका है तो ज़रूर हाइप कर दिया करो। लाइक करने के बाद हाइप आता है, आप जैसे हाइप पर डन करें, कोई पैसा आपका नहीं कटेगा, आप हाई कर सकते हैं, तो इससे हमारे थोड़े पॉइंट बढ़ जाते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हाइप करें। अब ये हाइप और ऐड हो गया है, हाइप करें। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, पशु दूध नहीं बढ़ाता है, पशु दूध आपका बढ़ाएगा। आप मेहनत करिए, कोशिश करिए, तो आपका पशु भी दूध बढ़ाएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।